नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप मैकेनिकल लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंगल फेज एनर्जी मीटर के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर है क्या। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर एक इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर होता है, जो कि एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करता है कि ये किसी भी अल्टरनेटिव करंट सर्किट में जो पावर सप्लाई होती है, तो टोटल पावर सप्लाई को ये मेजर करता है किलोवाट पर आवर में। और ये जो मीटर होता है, ये मीटर क्या करता है कि पावर का मेजर तो करता है, लेकिन इसमें वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट रहते हैं। तो ये पार्टिकुलर टाइम में कितनी पावर सप्लाई हो रही है उसको बस मेजर करता है। अब देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो जो हमारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है या जो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। इसमें होता क्या है कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट को दो कॉइल्स से पास करते हैं, तो दोनों कॉइल्स में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण दोनों कॉइल के बीच में जो मूविंग मेटेलिक डिस्क होती है, उस डिस्क में एक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसके कारण डिस्क में ईडी करंट फ्लो होने लगता है, मींस जनरेट हो जाता है, ईडी करंट जनरेट हो जाता है। अब उस ईडी करंट और वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उन दोनों के इंटरेक्शन के कारण एक टॉर्क जनरेट होता है, जिससे डिस्क क्या है, रोटेट होने लगती है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। इसके कंस्ट्रक्शन में जनरली चार पार्ट होते हैं। पहला हो जाता है ड्राइविंग सिस्टम। ड्राइविंग सिस्टम क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने का काम करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड हमारा ड्राइविंग सिस्टम में जनरेट होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम में क्या आता है, एल्यूमिनियम डिस्क, जो कि रोटेट करती है, यानी कि मूव करती है। फिर जो हमारा आता है वो आता है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है कि जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है, एल्यूमिनियम डिस्क को कंट्रोल करता है। मींस एल्यूमिनियम डिस्क में जो ड्राइविंग टॉर्क जनरेट होता है, उस ड्राइविंग टॉर्क को ये कंट्रोल करता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो ब्रेकिंग सिस्टम है, उसमें एक परमानेंट मैग्नेट आता है, एक परमानेंट मैग्नेट लगा दिया जाता है। और उस परमानेंट मैग्नेट लगाने के कारण जो एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, उसकी रोटेशन को कंट्रोल किया जाता है। फिर आता है हमारा रजिस्टरिंग मैकेनिज्म, या इसी को रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये स्पिंडल में लगा हुआ हमारा पॉइंटर होता है। मतलब ये स्पिंडल और पॉइंटर सहित होता है, जो कि क्या करता है कि कितनी पावर कंजप्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करता है। जैसे डिस्क रोटेट होती है, तो जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है वो डिस्क के रोटेशन को कंट्रोल करता है, और साथ ही डिस्क के रोटेट होने से जो स्पिंडल है और स्पिंडल से कनेक्टेड जो हमारा पॉइंटर होता है, तो उस पॉइंटर में पावर कितनी कंज्यूम हो रही है या कितनी पावर लग रही है, उस पावर को रिकॉर्ड किया जाता है उस पॉइंटर के थ्रू। इसके कंस्ट्रक्शन में चार पार्ट होते हैं। अब देखते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर का वर्किंग सिस्टम। उसके पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा समझ लेते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन में चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट हमारा होता है ड्राइविंग सिस्टम। ड्राइविंग सिस्टम में क्या आता है, एक शंट मैग्नेट होता है और एक सीरीज मैग्नेट होता है। शंट मैग्नेट में प्रेशर कॉइल की बाइंडिंग होती है, और साथ में कॉपर शेडिंग बैंड का यूज किया जाता है। सीरीज मैग्नेट में करंट कॉइल की बाइंडिंग की जाती है। दूसरा इसका क्या होता है, मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट में क्या आता है, हमारी एल्यूमिनियम की मेटालिक डिस्क आती है, जो कि मूव करती है, यानी कि रोटेट करती है। तीसरा आता है इसमें ब्रेकिंग सिस्टम।
तो ब्रेकिंग सिस्टम में क्या आता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि एल्यूमिनियम डिस्क की रोटेशन को कंट्रोल करता है। और जो फोर्थ नंबर पे आता है वो क्या है कि हमारा रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म या रजिस्टरिंग मैकेनिज्म, उसके लिए स्पिंडल से कनेक्टेड एक पॉइंटर होता है जो कि पावर कंजप्शन के मेजरमेंट को रिकॉर्ड करता है। मींस इसमें क्या है कि ये जो शंट मैग्नेट है और जो सीरीज मैग्नेट है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ये हमारा ड्राइविंग पार्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो हमारी एल्यूमिनियम की डिस्क है, ये हमारा मूविंग पार्ट हो गया, मींस मूविंग सिस्टम। ये ड्राइविंग सिस्टम, ये मूविंग सिस्टम। फिर ये जो हमारा परमानेंट मैग्नेट हो गया, ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। और ये जो हमारा स्पिंडल हो गया, स्पिंडल हमारा रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म हो गया, मींस ये रिकॉर्ड करता है। अब देखते हैं इसका वर्किंग, इसमें वर्क कैसे करते हैं। इसमें एक तरफ से पावर सप्लाई देते हैं और दूसरी तरफ इसमें लोड लगा दिया जाता है। उसके बाद जैसे इसमें पावर सप्लाई देते हैं तो पावर सप्लाई के कारण जो प्रेशर कॉइल होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एल्यूमिनियम डिस्क है इसमें एडी करंट जनरेट होता है। साथ में जो करंट कॉइल है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उसके कारण भी एल्यूमिनियम डिस्क में एडी करंट जनरेट होता है। अब इस एडी करंट और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मींस इस एडी करंट और इस मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से क्या होता है, जो हमारी डिस्क है वो रोटेट करती है। अब जब ये डिस्क रोटेट करती है तो स्पिंडल रोटेट करता है, और स्पिंडल में हमारा पॉइंटर होता है जो कि क्या करता है कि जितनी पावर कंजप्शन होती है उसको रिकॉर्ड करता है। तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है और कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। जो इसका मैकेनिज्म होता है, मींस ये जो सिंगल एनर्जी मीटर होता है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है, ये क्या होता है, ये बहुत सिंपल और स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होता है इसका। मींस इसका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। साथ में इसका जो टॉर्क है और जो लोड है, दोनों का जो रेशियो होता है बहुत हाई होता है। इसमें जो मूविंग पार्ट है, मींस जो मूविंग एलिमेंट है डिस्क, वो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में नहीं होती। और साथ में जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता, मींस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता है। और लास्ट चीज जो है वो ये है कि जब हम इसमें ज्यादा लोड लगा देते हैं तो और भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये हमें मेजरमेंट देता है, मींस इसकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है जैसे ही हम लोड इसमें लगा दिए या ज्यादा लोड इसमें हो गया तो। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज को। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका जनरल डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें टेम्परेचर, वेव फॉर्म और फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज होता है तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एरर हो जाती है। मतलब इसकी जो मीटर रीडिंग होती है या जो मेजरमेंट होती है उसमें एरर हो जाती है। दूसरा, ये सिर्फ एसी सर्किट में मेजरमेंट कर सकता है, डीसी में नहीं कर सकता। फिर अगला क्या है, दे कंज्यूम ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर। मींस ये क्या करता है कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। कैसे कंज्यूम करता है, फॉर एग्जांपल के लिए मीटर बंद है, सारे लोड भी बंद है, घर में मीटर लगा हुआ है और जितने भी लोड है, कूलर, टीवी, फ्रिज, फैन, ये सब बंद है। अब इनके बंद होने पर भी जब इस मीटर से करंट पास होता है तो इसकी डिस्क रोटेट होती रहती है, धीरे धीरे इसकी डिस्क में टॉर्क जनरेट होता रहता है, जिसके कारण जो मीटर की रीडिंग है वो बढ़ती रहती है। तो ये क्या करता है कि ये पावर कंजप्शन
ज्यादा बताता है। अगला इसमें क्या है, दे हैव नॉन लाइनर स्केल। मीन्स इसमें क्या है कि इसमें लीनियर स्केल नहीं होती, इसकी जो स्केल है लीनियर नहीं होती। आई होप इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है मैंने वो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।